महात्मा ने युवकों को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित किया, जिसमें उसे एक पहाड़ी पर जाकर चींटियों का घर तोड़ना था। यह कार्य उसके आत्म विकास का एक अनिवार्य पहलू था, जो उसे अपने भीतर की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करता था। जब वह व्यक्ति पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि चींटियां अपने छोटे से घर के लिए अत्यधिक मेहनत कर रही थीं। यह दृश्य उसके हृदय को छू गया और एक अस्तित्वगत संकोच की भावना ने उसे घेर लिया। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था। अगले दिन जब वह वापस गया, तो उसने देखा कि चींटियों ने फिर से अपने घर को पुनः स्थापित कर लिया था। यह देखकर उसे एक हल्की सी हंसी आई, लेकिन उसके अंदर एक संदेह भी था और उसने बिना सोचे समझे उनका घर तोड़ दिया। इस प्रक्रिया में युवक की दुविधा गहराने लगी। क्या यह सही है कि उसने किसी और के घर को नष्ट किया? उसने अपने कार्य को सही ठहराने के लिए अपनी नैतिकता पर गहराई से विचार किया और यह उसे एक आंतरिक संघर्ष में उलझा गया। युवक की मानसिकता उस क्षण में बदलने लगी जब उसने अपने कार्य का गहराई से विश्लेषण किया। उसके अंदर आत्म प्रतिषेध की भावना जागृत हुई और उसने अपने कार्य के प्रति गहरी निराशा और दुख को महसूस किया। महात्मा की दी गई सलाह ने युवक को एक नई दिशा दी। उसने अपने आप को एक ऐसे राक्षस के रूप में देखने लगा जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। यह आत्मज्ञान उसके भीतर परिवर्तन का बीज बोने लगा। चींटियों की मेहनत और उनकी अविश्वसनीय क्षमता ने उसे गहरी सोच में डाल दिया। इसने उसे यह अनुभव कराया कि जीवन की शक्ति कितनी प्रेरणादायक है और हमें इसे समझना चाहिए। जब उसने महसूस किया कि उसने चींटियों को नुकसान पहुंचाया है, तो उसे वास्तविक पछतावा हुआ। इस क्षण में उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें समझने की कोशिश की। अपने दयालुता के अनुभव के तहत उसने 7 दिनों तक चींटियों को खाना दिया। इस प्रक्रिया ने उसे दया और सहानुभूति के महत्व का गहन अनुभव दिया, जो उसके जीवन में एक नई दृष्टि लेकर आया। जीव जंतु कभी भी आत्महत्या नहीं करते, वे हमेशा जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका संघर्ष जीवन की वास्तविकता है। प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि ये भी क्षण बीत जाएंगे। निरंतर प्रयास करने से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह एक सच्चाई है। यदि हम हार मानने के बजाय लगातार प्रयास करते रहें, तो एक दिन प्रकृति भी हमारे प्रति दयालु होगी। इसलिए हमें कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है।